फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। हो गई है फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो बस यहाँ पे हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। तो बस यहाँ पे ना आज हमारे यहाँ बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी। मतलब जब हम छोटे थे ना तो मेरी नानी कहती थी, जब नवरात्रि स्टार्ट होती थी तो मेरी नानी कहती थी ना कि अब ठंड शुरू होगी। क्योंकि जब मैं गांव में रहती थी ना, इस टाइम में ना हल्की हल्की ठंड होने लगती थी। लोग पतले कंबल ओढ़ा करते थे। लेकिन अभी ना फ्रेंड्स, गांव में भी ठंड नहीं आई है और ना ही यहाँ पे आई है। यहाँ तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। और बरसात के दिनों में ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कपड़ों को सुखाना। क्या होता है ना कि मतलब अगर सुबह सुबह बारिश शुरू हो जाती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर थोड़ा लेट से शुरू हो, जैसे दोपहर के बाद से शुरू होना, तो चलो कपड़े उपड़े सूख जाएं। लेकिन आज तो हमारे यहाँ सुबह से बारिश शुरू हो गई थी। मैंने वैसे कपड़े डाल दिए थे तो पानी तो सारे झड़ गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो यहीं पे डाल देती हूँ, थोड़ा हवा लगेगा। क्योंकि ना कपड़े अगर ना धूप में अगर कपड़े ना सूखे ना तो उसमें अलग सी मतलब एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो इसकी वजह से ना मैं अक्सर धूप में ही कपड़े सुखाती हूँ। भले मैं अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती हूँ तो भी मैं धूप में ले जा कर के डाल देती हूँ। इससे क्या, धूप में सूखे हुए कपड़े जो है ना वो एकदम कड़े कड़े से रहते हैं, बढ़िया वाले रहते हैं। उनको बढ़िया से तह लगा के अगर अलमारी में रख दो ना तो फिर ठीक रहता है। वैसे तो बरसात के मतलब ठंड के मौसम में ना फ्रेंड्स, बरसात चल रही है तो बरसात का ही ये याद आएगा। यहाँ पे मैंने कुंदरी की भुजिया बनाई है और दाल चावल और आलू की भुजिया भी बनाऊँगी। तो क्योंकि आंसू महक मतलब दाल चावल के साथ में कुंदरी नहीं खाते हैं वो लोग, आलू की भुजिया ही खाएंगे। उसके बाद में मैंने आज ना बहुत ही ज़्यादा कपड़े धो दिए थे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतनी तेज़ बारिश आ जाएगी कि सारे कपड़े भीग जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे मैंने भुजिया भी चढ़ा दिया था, क्योंकि ना महक का भी आने का टाइम हो रहा था और ये भी आते हैं ऑफिस से खाना खाने के लिए। तो इनका 1 बजे का टाइम होता है, ये खाना खाने आते हैं। उस दिन मैंने जब कुंदरी की भुजिया बनाई थी ना तो इन्होंने कहा था ना कि बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। वैसे ये ना कुंदरी वगैरह नहीं खाते हैं, करेला कुंदरी ये सब नहीं खाते हैं। लेकिन जब मैंने बनाया उस दिन ना और मैंने कहा एक बार टेस्ट करके तो देखो, तो जब ये खाए ना तो ये बोले हाँ अच्छी लग रही है। फिर अभी ये खाने लगे हैं। तो मैं ये मुझसे कहे कि बना लेना, कुंदरी ही बना लेना आज। तो मैं उस दिन गई थी और अभी तो मेरे कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना कि मैं मतलब मुझे नहीं लगता कि अब मैं सब्ज़ी लेने जा पाऊँगी इतनी जल्दी, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाऊँगी। क्योंकि मेरा ना मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई है फ्रेंड्स। उसके बाद में यहाँ पे ना बन गया था बढ़िया। और ना सच बताऊँ ना तो मतलब देसी खाने का अलग ही मज़ा है। रोटी सब्जी दाल चावल ये जो खाने होते हैं ना, इनका मतलब अलग ही मज़ा होता है खाने का। मतलब पूड़ी सब्जी ये सब, पनीर ये सब इसके आगे फेल है। ये खाना ना मिल जाए ना मज़ा आ जाता है। उसके बाद में ये मैंने मंगवाया था डिब्बा तेल रखने के लिए, रिफाइंड के लिए, और एक सरसों तेल के लिए मंगवाया था। एक मेरे पास पहले से है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो 2 मंगवा लेती हूँ। क्योंकि ना या तो अगर रिफ़ाइंड तेल रख देती हूँ तो सरसों तेल के लिए नहीं रहता, सरसों तेल रख देती हूँ तो रिफ़ाइंड के लिए नहीं रहता। और इससे मुझे ज़्यादा ही मतलब अच्छा लग रहा था जब मैंने यूज़ किया ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। तो बस यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दिया था, हो गई थी शाम और फिर ये भी ऑफिस से आने वाले हैं। दोपहर में ना खाना बनाने के बाद में हम लोगों ने खाना खा लिया था। उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मैं थोड़ा सा दवा वगैरह खा करके और मैं सो गई थी। फिर मैं उठी हूँ शाम को, तो फिर यहाँ पे ना बहुत सारे कपड़े जो मैंने सुखाए थे सारे सूख गए थे। तो मैंने कहा चलो इनको उठा लेती हूँ और फिर इनको प्रेस भी करना है क्योंकि इनका ऑफिस का है ये सारा। तो ये और ना अगर ना प्रेस करो ना तो ऐसे घर में ना एक जगह ऐसे गट्ठर बना के रखने में भी ना बड़ा अजीब सा लगता है। मतलब ऐसे इकट्ठा करके रख दो ना तो अच्छा नहीं लगता। वैसे भी 2 रूम है और बाहर मेरा अक्सर कपड़ा, मेरे सारे कपड़े जो है ना बाहर ही पड़े रहते हैं। तो कोई आता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरा जहाँ तक रहता है ना, मैं कपड़ों को तह लगा के ही रखती हूँ।
तो फिर यहाँ पे मैंने सारे कपड़े, जो कपड़े नहीं सूखे थे उनको मैं बाहर खिड़की पे डाल दे रही हूँ, और जो सूख गए थे उनको उठा ले रही हूँ और तह लगा के रख दूँगी। और फिर उसके बाद में इन कपड़ों को जो है ना, जो इनके कपड़े हैं उनको प्रेस करके रख दूँगी। तो ये तो मतलब हम औरतों का हमेशा का रोज़ का ये काम होता है। कपड़ा प्रेस करना तो रोज़ का नहीं होता है, कपड़ा प्रेस करना तो हम मतलब सप्ताह में फिर भी 2-3 बार तो कपड़ा प्रेस करना ही पड़ता है। उसके बाद में मेरा जो बाहर शोकेस रखा हुआ था ना, वो थोड़ा सा टूट गया है, तो फिर मैं सोच रही थी उसको मैं चेंज करवा देती हूँ, हटा देती हूँ, क्योंकि ना मतलब बाहर का पूरा लुक ही ख़राब कर दे रहा है मतलब। और दूसरी बात है ना, कपड़ा रखने का कहीं जगह नहीं है। एक बार सोचती हूँ कि मैं उसको बनवा लेती हूँ, मिस्त्री को दे दूँगी पैसे वगैरह, तो मिस्त्री बना देगा उसको, फिर से मतलब रिपेयर कर देगा और थोड़ा सा उसमें मतलब पॉलिश वॉलिश कर देगा, तो फिर वो फिर से अच्छा हो जाएगा। लेकिन ना फिर मैं सोचती हूँ कि इसको हटा ही देती हूँ, पैर वगैरह भी टूट गया है, तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है। और उसके ना रहने से मतलब उसका वो ख़राब होने की वजह से ना मेरे सारे कपड़े मतलब एक इधर उधर हो गए हैं। क्या होता है ना, ठूस ठूस के भरना पड़ता है कपड़े, जब तह लगा लो उसके बाद ठूस ठूस के उसको भरो। फिर क्या होता है ना कि एक निकालो तो दूसरा निकलता है, फिर उसमें उसको घुसा दिया जाता है। ये आ गए थे ऑफिस से, तो मैं इनको दे रही थी चाय, तो आज मैंने पहली बार इनके सामने कैमरा ऑन किया है। वैसे मैं इनके सामने कैमरा ऑन नहीं करती हूँ, मैं अकेले रहती हूँ तो मैं वीडियो बनाती हूँ, पर ये रहते हैं तो मैं नहीं बनाती हूँ। हमारी घड़ी ना पता है आज ख़राब हो गई थी, और मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, आज हम पता है उठे हैं 7 बजे और घड़ी हमारी 6 मतलब सुई जो है वो 6 पे अटकी हुई थी घड़ी की, और हम सोच रहे हैं कि अभी 6 बज रहा है। जब मैं उठ गई, मैं उठ करके मैं काम करने लगी, फिर आंसू बोल रहा है मम्मी मुझे उठाई नहीं। तो मैंने कहा अरे अभी क्यों उठाना है, अभी तो टाइम नहीं हुआ था इसलिए मैंने नहीं उठाया। फिर जब मैं मोबाइल देख रही हूँ ना, तो हे भगवान, मोबाइल में 7:30 बज रहे थे और उसका स्कूल जाने का टाइम हो गया था। फिर वो जल्दी 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 मतलब नहाया भी नहीं, जल्दी से ब्रश किया और ब्रश करके स्कूल भाग गया। आज मतलब घड़ी भी आज हमारी धोखा दे दी। यहाँ पे सारे कपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे, और आज ना महक खाना बना रही थी। एक्चुअली मुझे सच में खड़ा होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने महक से कहा कि तुम सब्ज़ी बना लो। तो मेरे घर में पहली बार कुकर में सब्ज़ी बनी है, हम कुकर में सब्ज़ी नहीं बनाते हैं। तो महक बोली कि ठीक है मैं ही बना देती हूँ। तो मैंने उसको बताया कि कुकर में सब्ज़ी ऐसे ऐसे बनाया जाता है, तो वो बना रही थी, लेकिन ना उसको ना अंदाज़ा नहीं है ना, मतलब वो खाना वाना बनाती नहीं है ना, कम बनाती है, तो उसको ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। तो क्या हुआ ना कि पानी बहुत ज़्यादा डाल दी थी सब्ज़ी में, तो बहुत ज़्यादा तरी वाली सब्ज़ी बन गई थी। पर सब्ज़ी अच्छी बनी थी, पापा को नहीं पसंद आई होगी मुझे पता है, पर क्या करूं, जब तबीयत ख़राब है तो क्या ही कर सकती हूँ। और मैं ना सच में मेरे कमर में क्या मैं करूं, अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करो क्या मैं करूं, कौन सी मेडिसिन खाऊं। मैंने डॉक्टर भी बहुत दिखा लिया है, पर मेरे कमर में बिल्कुल भी कोई आराम नहीं है। मैं कमर से अपने बहुत परेशान हो रही हूँ, और अब तो कमर का जो दर्द है ना वो पैरों तक आ रहा है। तो फिर मेरे राइट पैर में ना बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही है इसकी वजह से। और ना महक सारा काम कर लेती है, पर ना उससे रोटी नहीं बनती है। तो वो बोल रही थी मम्मी दादू के लिए रोटी बना दो, बाकी ना मैं सबके लिए बना लूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस मैं पापा के लिए ही रोटी सेक रही थी, बाकी महक ने कर लिया था, सब कुछ बना लिया था सबके लिए। तो बस रेडी है खाना। और देखिए थोड़ी सी तरी हो गई है, चने आलू की सब्ज़ी थी, और वो ना तरी को कम करने के चक्कर में क्या की ना कि आलू को मैश कर दी सब्ज़ी में, तो इसकी वजह से ना थोड़ा सा मतलब ये हो गया है। कोई बात नहीं, ऐसे करते करते सीख जाएगी। उसके बाद में मैंने चिया सीड्स अपने लिए भिगो दिया था, और सबने खाना वाना खा लिया था। यहाँ पे किचन वगैरह भी साफ़ हो गया था फ्रेंड। तो ना मैं अपना चिया सीड्स इसी में भिगोती हूँ। एक दिन क्या हुआ ना, मैंने ग्लास में भिगोया था, और जब मैं सुबह देखी ना तो पता नहीं कैसे ग्लास के ऊपर से ढक्कन हटा हुआ था। फिर ना मैं डर के मारे पी ही नहीं उसको, मतलब मुझे डर लग गया है भैया, अपनी जान बहुत प्यारी है मुझे, तो मैंने पिया ही नहीं उसको फेंक दिया, सारा फेंक दिया मैंने।
उसके बाद में यहाँ पे मैं कपड़े ना जो मैंने प्रेस करके रखे थे उसको दुपट्टे में अच्छे से ना मतलब दुपट्टे में इसको लपेट दूंगी, तो ये गंदा नहीं होगा। तो बेड में डाल दूंगी, मतलब हमारा ये वाला बेड बॉक्स है ना, तो इसी में डाल दूंगी, सामने में रख दूंगी, तो निकाल के पहन लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।